अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो हदीस है जिसे हम पढ़ रहे हैं, और आप सबको ये बता रहे हैं कि हमारे लिए कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ाना कितना अच्छा है। और देखिए, हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो देखिए, कुरान को सीखने वाला और सिखाने वाला क्या है? सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छा आदमी है। तो आज से इंशाल्लाह हम कुरान के बारे में जानेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुरान करीम दुनिया की सबसे अच्छी किताब। बेशक कुरान शरीफ जो है हमारी दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। उसमें अच्छी अच्छी बातें और किस्से हैं जिनको पढ़कर इंसान को सुकून मिलता है, और उस पर अमल करने से दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिलती है। जो आदमी कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है वो सबसे अच्छा आदमी है। तो हम में से अगर जो भी भाई बहन कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं वो सबसे अच्छा आदमी है। और ये हदीस शरीफ से है। तो हम में से जो भी भाई बहन कुरान को पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सीखे भी और सिखाए भी। तो हम इसलिए आप सबको बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह कुरान बहुत जल्द पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी तर्जुमे के साथ। और हदीस ये भी है, देखिए ये भी हदीस शरीफ से है, तिरमिजी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में कुरान करीम का कोई हिस्सा भी महफूज नहीं वो वीरान घर की तरह है। तो वीरान घर आप सब अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि वीरान घर किसे कहते हैं। बिल्कुल खाली खाली सा रहता है। कुरान करीम को याद करने का बहुत बड़ा इनाम है। कुरान याद करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और उसके माँ बाप को भी कीमती ताज पहनाएंगे। कुरान याद करने से इंसान का दिल जिंदा रहता है। तो कुरान शरीफ को जो लोग याद करते हैं वो कौन लोग होते हैं? ऐसे लोगों को हाफिज कुरान कहा जाता है। जो कुरान को याद करते हैं उसके माँ बाप को कीमती ताज पहनाएंगे। कुरान शरीफ को याद करने से इंसान का दिल क्या है? जिंदा रहता है। तो हमने कुछ हदीसें आप सबको पढ़ के बताई है कुरान शरीफ के बारे में कि कुरान शरीफ को पढ़ना और क्या फ़ायदा है, और वो लोग कितने अच्छे होते हैं जो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ को याद करने वाला जन्नत में दाखिल होगा और उनके माँ बाप को कीमती ताज पहनाए जाएंगे। तो ये है हमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक, और मेरे पढ़ने टाइम की बुक है। तो ये मुझे मिली है। तो कुछ भाई बहनों का मैसेज था, कमेंट करके लाइव में मुझे बताए थे कि आप कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ाया करें। तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत और जानकारी आप सबको कायदे के बारे में दे दिया जाए तो बेहतर रहता है कि आप सबको आगे समझने में आसानी मिलेगी। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और ये हमारा समझिए कि एक तरह से कायदा ही है जो तजवीज़ के बारे में है, और हम किस तरह से अपने कुरान की तजवीज़ को दुरुस्त कर सकते हैं। जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे तजवीज़ को, कुरान पढ़ने का ढंग नहीं आएगा हमको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये सबक हमारा सबसे पहला सबक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु
मफ्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ वो बच्चे बड़े पढ़ें जिनको जहन में थोड़ी सी दिक्कत है कि मतलब कोई चीज़ याद करते हैं और भूल जाते हैं जैसे, इसलिए इस दुआ को पढ़ के अगर कोई भी सबक याद करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर याद हो जाता है। सबसे पहले सबक नंबर में हमारा है, देखिए, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। तो ये भी हमें पढ़ना आना चाहिए कि हम कुरान पढ़ रहे हों चाहे नूरानी कायदा पढ़ रहे हों। मुबादी तजवीद, तो हम आज पढ़ रहे हैं तजवीद के बारे में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगेगा, और अगर आप सबको देख के जैसा भी लगे तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत मुश्किल से बन रही है अभी फ़िलहाल। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब भाई बहन से। तो सबसे पहले हमारा है, किसी इल्म को शुरू करने से पहले जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है उनको मुबादी कहते हैं। तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हों, कोई इल्म सीख रहे हो, कोई भी काम सीख रहे हो, तो उनके बारे में अगर हम अच्छी तरह से जान लें तो हमारे लिए अच्छा होता है, और वो जानने को कहते हैं मुबादी। तो तजवीद के मायने है उम्दा करना, अच्छा करना। तो जो भाई बहन कहते हैं तजवीद से कुरान शरीफ को पढ़ना, तो मतलब ये होता है उसका कि तजवीद के साथ कुरान शरीफ को पढ़ना, उम्दा करके पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, अच्छा करके पढ़ना, मतलब वो कि उसमें जो वर्ड और जो हर्फ सब लिखे हैं उनको उसी तरह से अदायगी के साथ पढ़ना, मखरज के साथ। तजवीद की तारीफ के मायने हैं हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफात के साथ अदा करना। जो हमारा हर्फ होता है उसको जो भी मखरज से पढ़ा जाता है उसी मखरज से हमें पढ़ना चाहिए, और जो उसके सिफात होते हैं उसका काम, जैसे ज़बर ज़ेर लग के पेश लग के जो वो जैसा वो बोला जाता है उसी तरह से हमको उसको बोलना है। तजवीद का मौजू कुरान पाक के हरूफ तहजी यानी अलिफ, बा, ता, सा वगैरह। तो कुरान का जो मौजू होता है हमारा वो हरूफ तहजी से हमारा शुरू होता है, और इसी को यानी अलिफ, बा, ता, सा जो या तक होते हैं मतलब वो हमें मौजू कहलाते हैं कुरान पाक के हरूफ तहजी। ये सब बातें मैं आप सबसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम कुरान शरीफ को बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो हमारे लिए ये है कि हम कुरान शरीफ के बारे में समझें और उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो ये सब भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तजवीद की गर्ज मतलब है कुरान मजीद को सही पढ़ना। तो आज के इस सबक में हमने ये जाना है तजवीद का क्या मायने हैं, तजवीद की तारीफ किसे कहते हैं, तजवीद का मौजू क्या है, और तजवीद की गर्ज क्या है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर समझ में आएगा, और इंशाल्लाह हम इस नूरानी कायदा में जो हमने इससे पहले नूरानी कायदा पढ़ा था उसमें इतनी अच्छी डिटेल से बातें नहीं थी जो इस नूरानी कायदा में है। तो ये है हमारा सबक नंबर 2, दांतों के नाम। बहुत से मखारिज का ताल्लुक़ दांतों से है, इसलिए पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज के समझने में सहूलियत हो। इंसान के मुंह में कुल 32 मतलब 32 दांत होते हैं। याद की आसानी के लिए इस नज़्म को लिख दिया जाता है जिसमें इन दांतों के नाम ज़ब्त हैं। वो नज़्म ये है।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो ज़रूर अच्छा लगे। और मेरे भाई बहन 79% मेरे भाई बहन ऐसे ही जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे भाई बहन, पिछली वीडियो में मैंने पैराग्राफ दिखाया था, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक भाई ने मैसेज किया था कि के का की था थे थी तो और हूँ, तो ये पूछा था कि ये कहाँ और कैसे क्यों यूज़ होता है। हमारी उर्दू ग्रामर की क्वेश्चन हो गया है ये। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मैं बहुत जल्द जवाब देने की कोशिश करूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत। और आज मैं वीडियो बनाई हूँ बहुत ही मुश्किल के साथ। दूसरी बात की जो आपने ये सवाल किया है वो मुझे आपको साथ साथ में लिख के रखना होगा, फिर हम, क्योंकि जो सवाल आपके हैं वो लेसन में एक ही साथ सारे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह मैं आप सभी से मिलती हूँ अगली वीडियो में। इंशाल्लाह आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।